वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है जिब्रा लिमिटेड। और इसमें ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड बाय जिब्रा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ZL acquired a license for operating a TV channel for rupees 86.3 million, out of which 50 million was paid immediately and balance amount is payable on 1 April 2019, which is 2 years later. सो जो अमाउंट बाद में पे होनी है उसमें इसका मतलब है इंटरेस्ट का एलिमेंट है। 2 years इज अ लॉन्ग इनफ टाइम कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल हो। अ मेगा सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया कैंपेन वाज लॉन्च टू प्रमोट द चैनल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 million। सो मीडिया कैंपेन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो जाएगी। द ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2017। तो हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर का उससे पहले ही हो चुका है। द लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years but is renewable after 5 years at a cost of ₹35 million. That is significant cost। तो हम इसकी जो है कह लें कि 35 मिलियन का जो कॉस्ट है उसकी बेस पर रीन्यू होना एज्यूम नहीं करेंगे। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड सेल इट एट द एंड ऑफ 8 years। दैट्स फाइन, बट वंस अगेन जब रिन्यूअल कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंट हो तो हम फिर मैनेजमेंट की इंटेंशन इस जो है एक्सटेंशन पर नहीं देखेंगे। In the absence of any active market, the management has estimated that residual value of the license would be ₹15 million and ₹20 million at the end of 5 years and 8 years respectively। एक लाइसेंस की रेजिडुअल वैल्यू जो है वो यूजुअली ज़ीरो ही होगी अनलेस के आपका कोई थर्ड पार्टी के साथ स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो या उस एसेट की एक्टिव मार्केट हो। क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि कोई एक्टिव मार्केट नहीं है और कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट भी नहीं बताया हुआ, तो ये रेजिडुअल वैल्यू लेना 15 मिलियन या 20 मिलियन ये अप्रोप्रिएट नहीं है और ज़ीरो की रेजिडुअल वैल्यू लेनी चाहिए। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% का है। डिस्कस हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ZL's बुक ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो हम ज़रा वन बाय वन इसके हर इशू को अलग से ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमने इनिशियल मेजरमेंट को डिस्कस करना है कि एसेट को इनिशियली किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। और 10% का डिस्काउंट रेट है तो उस बेसिस पर 50 मिलियन हम फ़ौरन पे कर रहे हैं और बाकी जो है 86.3 में से 50 निकाल दें तो बाकी बचते हैं 36.3 और 10% के रेट के हिसाब से 2 years के बाद पेमेंट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ 30 मिलियन। तो एसेट जो है वो 50 मिलियन प्लस 30 मिलियन 80 मिलियन पे रिकॉर्ड होना चाहिए इनिशियली। Since a part of payment for the license has been deferred beyond normal credit terms, so the license will be initially recognized at cash price equivalent of ₹80 million, जिसमें 50 मिलियन जो हम फॉरन दे रहे हैं और 30 मिलियन जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है 36.3 मिलियन की डिस्काउंटेड एट 10% फॉर 2 years। नेक्स्ट इशू हमारे पास है social media campaign। A mega social media and print media campaign was launched to promote the channel at a cost of ₹10 million। The transmission of the channel started on 1 August 2017। तो ये हमारी एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट है और एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट को जो है वो हमें कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, इसको हमें एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए। एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट जो है ये कॉस्ट ऑफ लाइसेंस में इंक्लूड नहीं हो सकती, इसको हमने प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इशू जो हमारे पास है वो एसेट की यूज़फुल लाइफ से रिलेटेड है कि लाइसेंस जो है वो 5 years के लिए है, मैनेजमेंट 8 years तक यूज़ करना चाहती है एक मरतबा रीन्यू करवाने के बाद, लेकिन रीन्यूअल की जो कॉस्ट है वो 35 मिलियन है और एक एसेट जो आपने 80 मिलियन का रिकॉर्ड किया उसमें से 35 मिलियन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अमाउंट है कॉस्ट का। तो ये एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो हम रीन्यूअल जो है वो एज्यूम नहीं करेंगे और हम इसकी ओरिजिनल जो 5 years की लाइफ है उसी को यूज़ करेंगे। सो यूज़फुल लाइफ के अंदर हम लिखेंगे कि सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट सो द यूज़फुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल 5 years ओनली। नेक्स्ट इशू जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट द मैनेजमेंट हैज़ एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइसेंस वुड बी 15 मिलियन और 20 मिलियन। तो ये रेजिडुअल वैल्यू जो है वो तब ली जाती है जब या तो एसेट की एक्टिव मार्केट हो या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई ऐसा कमिटमेंट हो, कोई एग्रीमेंट हो। यहाँ पर हमें दोनों नज़र नहीं आ रहे तो ये अमाउंट्स जो हैं वो इरेलीवेंट हो जाती हैं, ज़ीरो लेनी चाहिए रेजिडुअल वैल्यू। सो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइसेंस विल बी assumed to be zero since there is no active market for the license
and there is no commitment by third party to purchase the license at the end of useful life. इसके बाद हम देखते हैं तो फिर सेम इशू पे हमारे पास आ जाता है कि अमोर्टाइजेशन इसकी कैसे चार्ज होनी चाहिए. सो अमोर्टाइजेशन जो हम चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस थिंग्स, हमने यूजफुल लाइफ देखी 5 ईयर्स हम लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू जो है हमने कहा कि जी हम 0 लेंगे, और एसेट जो है वो हम इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं 80 का प्रेजेंट वैल्यू पे. सो 80 माइनस 0 की रेजिडुअल वैल्यू, यही डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई. 5 ईयर्स जो है वो लाइफ है जो हमने डिस्कस की यूजफुल लाइफ, और 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 अप्रैल से दिसंबर तक ये 9 मंथ्स का टाइम बनता है. तो 12 मिलियन की जो है हमारी अमोर्टाइजेशन बनती है. ये अमोर्टाइजेशन हमें जो है प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी चाहिए. इसके बाद जो डिस्काउंट रेट पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ली थी, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वक्त गुजरने के साथ प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आता है. तो हमें अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना है. तो उससे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा और पेबल का इंक्रीज भी रिकॉर्ड होगा. तो वो कितने का रिकॉर्ड होगा, हमने जो लाइबिलिटी या पेबल रिकॉर्ड किया हुआ है वो 30 मिलियन का किया हुआ है. 10% का रेट है. वंस अगेन अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है. तो ये कैलकुलेशन बनती है 2.25 मिलियन की. तो इतने का हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे और इतने से हमारा पेबल भी इंक्रीज हो जाएगा. यानी हमारा पेबल जो है वो ईयर एंड पर 30 का हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, और 2.25 का अब इंक्रीज होके ईयर एंड पर वो रिफ्लेक्ट होगा 32.25 का. तो ये इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स थे जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.